हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि की जो शेष टाइप रह गई है, यानी कि यड़ संधि तथा अयात संधि। हमने जो प्रीवियस वीडियोज है उसके माध्यम से पढ़ लिया है कि दीर्घ संधि क्या है, गुण संधि क्या है, वृत्त संधि क्या है, और एक जो ट्रिक तैयार की थी उसके द्वारा भी हमने आपको समझाया है कि किस प्रकार से आप किसी भी जो संधि है देखते ही बता दोगे कि इसमें यह संधि है। और हमने उस कंसेप्ट को भी बताया था जिस कंसेप्ट से यह ट्रिक को हमने लिया है। आपने यदि उस वीडियोज को देखा है तो आप समझ गए होंगे कि दोस्तों जो कंसेप्ट हमने पढ़ाया है आपको, जो कंसेप्ट हमने आपको बताया है, वह कंसेप्ट यानी उस कंसेप्ट से जो ट्रिक ली गई है यह उस कंसेप्ट का बहुत छोटा हिस्सा है। तो आप समझ गए होंगे कि वह कंसेप्ट कितना जरूरी है। यदि आप उस कंसेप्ट की तरह कार्य करते हो, उस कंसेप्ट पर वर्क करते हो, तो आप चाहे किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इसके ही माध्यम से आप किसी भी जो भी संधि हो उसको देखते ही बता दोगे कि इसमें यह संधि होती है, और कारण सहित आपको पता होगा कि इसमें संधि यही क्यों है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। और यदि आपने उस प्रीवियस वीडियोज को नहीं देखा है तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए। और आपसे जितने भी कोई भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी माध्यम से क्यों ना जुड़े हुए हो, आप हमारे चैनल से उन्हें जोड़ सकते हैं और आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर कंसेप्ट के साथ आज हम जो शेष संधियां रह गई हैं, यानी कि यड़ संधि तथा अयात संधि, इनको भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार यदि ये भी हमें कहीं दिखाई देती है तो हम किस प्रकार देखते ही बता दें कि इसमें यह संधि है। तो दोस्तों, थोड़ा सा पहला रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम चलते हैं कंसेप्ट की ओर। चलिए दोस्तों, क्लास पढ़ चुके हैं कि जो कॉम्बिनेशन है यानी कि जो संधि है वह संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आपने पढ़ा है कितने प्रकार की संधियां होती हैं? तीन प्रकार की संधियां होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो अब हम देखने वाले हैं कि स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है, व्यंजन संधि लगभग 2 प्रकार की होती है। तो सबसे पहला जो हम पढ़ रहे थे वह पढ़ रहे थे स्वर संधि के टाइप, यानी इधर हमने टाइप को लिखा है। 5 टाइप थे: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्त संधि, यड़ संधि तथा अयात संधि। और जो प्रीवियस वीडियो है उसके माध्यम से हमने दीर्घ, गुण तथा वृत्त संधि को हमने समझाया है। किस प्रकार से? इसमें देख सकते हैं आप कि एक मात्र को गुण कहे और 2 मात्र को वृद्धि, यानी एक मात्र को गुण कहे और 2 मात्र को वृद्धि, होए दीर्घ स्वर जो बीच में, तो जानो दीर्घ संधि। इसका क्या मतलब है दोस्तों? यहाँ हमने थोड़ा सा दोबारा से समझाने की कोशिश की है कि इसको दीर्घ संधि में जो भी समझ आती है, जो आ जाते हैं वर्ण, यानी छोटा आ से आ मिल जाए या बड़े आ से बड़ा आ मिल जाए, चाहे छोटी ई हुई हो चाहे री हो, ये जो अक्षर हैं ये आपस में जब मिल जाते हैं तो इनके द्वारा दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। तो इसने यही कहा है कि 2 मात्र को कहें वृद्धि, क्या कहते, सॉरी दीर्घ मात्र नहीं, इसमें यही बताया है कि एक मात्र को गुण कहें। तो गुण संधि की अभी पहले हम देखेंगे। पहले हम देख रहे हैं कि दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या लिखा है कि होए दीर्घ स्वर जो बीच में, यानी बड़ा स्वर जो बनता है। कैसा बड़ा स्वर बनता है? जब छोटे आ से बड़ा आ मिल जाए, चाहे छोटा ही आ मिल जाए, तो बड़ा ही आ बनेगा। तो हमने थोड़ा दीर्घ संधि को समझाने की कोशिश की है इस प्रकार। अब हम देखते हैं कि गुण संधि क्या है कि एक मात्र को गुण कहे। तो इसका क्या मतलब है? हमने लिखा है कि जैसे छोटी एक ही मात्रा ए हो और ओ हो, यहां से समझते हैं क्या है कि जब छोटे आ तथा बड़े आ के साथ, जब छोटे आ तथा बड़े आ के साथ चाहे तो ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए तो वहां ए बन जाता है। यानी 2 ऐसे शब्द जिनका जो मिलन है छोटे आ के साथ छोटी ई से हो रहा हो चाहे बड़ी ई से हो रहा हो, तो वहां क्या नया स्वर बनता है? वह ए बनती है। जबकि छोटे आ या बड़े आ के साथ ऊ या बड़ा ऊ हो तो वह बनता है छोटा ओ। और जबकि री आ जाए छोटे आ या बड़े आ के साथ तो वही बनता है अर। जैसे कि महर्षि, महा प्लस ऋषि, यानी महर्षि का क्या मतलब होता है? महर्षि में यही अर आता है कि महर्षि जो होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से, यानी इसमें जो है एक तो छोटी ए आएगी, सॉरी ये छोटी ए है, और दूसरी छोटा ओ आएगा और इसमें अर आएगा। तो इसकी पहचान यही है दोस्तों कि एक मात्र को गुण कहे, यानी छोटे आ की एक मात्रा हो, चाहे सॉरी छोटे आ की नहीं,
चाहे तो छोटी ए की एक मात्रा हो और चाहे वह छोटे ओ की एक मात्रा हो, तो उसी को हम कहते हैं कि गुण संधि होती है और उसमें अर भी आ सकता है। दूसरा हम देखते हैं कि क्या है वृत्त संधि और दो मात्र को वृद्धि। इसका मतलब है जब छोटे आ या बड़े आ के साथ ए या बड़ी ए, या तो छोटी ए आ जाए या फिर बड़ी ए आ जाए। क्या कहा दोस्तों, जब छोटे आ या बड़े आ के साथ या तो छोटी ए हो या फिर बड़ी ए हो तो हमेशा बड़ी ए ही बनती है। उसी प्रकार यहीं से आया है कि इसमें बना था छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो ए बनता है, और ए ही यहाँ आ गई है, चाहे तो छोटी ए आ जाए इनके साथ चाहे बड़ी ए आ जाए तो वहां बनती है बड़ी ए। और इसी प्रकार यहाँ पर बना था ऊ या ऊ आने पर ओ, तो जैसे ही यहाँ पर छोटा ओ हो या बड़ा ओ हो छोटे आ के साथ या बड़े आ के साथ तो क्या बनता है, हमेशा बड़ा ओ बनता है। तो इसीलिए कहा गया है कि चाहे बड़ी ए की मात्रा हो चाहे बड़े ओ की मात्रा हो, जिन संधियों की जो मिलन है ऐसे स्वरों द्वारा हो रहा हो, यानी इन जो भी स्वर हैं उनके मिलने से चाहे बड़ा ए बने चाहे बड़ा ओ बने, यानी दो मात्रा होंगी, चाहे वह बड़ी ए की हो चाहे बड़ा ओ की हो। देख सकते हैं एक मात्र को गुण कहें और दो मात्र को वृद्धि। तो इसीलिए यहीं से ये जो ट्रिक है तैयार की गई है, यही कंसेप्ट है कि यहीं से हमने इस ट्रिक को याद किया है। एक मात्र को गुण कहें यानी छोटी ए की मात्रा होगी, एक मात्रा होती है, बड़े ओ की भी एक ही मात्रा होती है तो उसको गुण संधि कहते हैं। और दो मात्र के लिए क्या कहते हैं, वृत्त संधि, यानी बड़ी ए की दो मात्रा और बड़े ओ की दो मात्रा। तो अब हम देखने वाले हैं दोस्तों, आप समझ गए कि दीर्घ संधि समझ गए, गुण संधि समझ गए, वृत्त संधि समझ गए हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताइए, हमें मैसेज कीजिए कि कैसी क्लास लगती है। और अच्छी लगती है दोस्तों तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है कि आप लोगों की ये क्लास अच्छी लग रही है, और जो हम मेहनत कर रहे हैं इसको तैयार करते हैं कंसेप्ट के लिए तो हमें बहुत खुशी मिले कि हाँ किसी को भी अच्छा लगता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि ऐसा ही ट्रिक क्या है, यानी यड तथा अयात संधि के लिए। तो दोस्तों एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं हम कि दीर्घ संधि में क्या होता है, दो समजातीय स्वर होते हैं, चाहे छोटा आ हो बड़ा आ हो, यानी ये एक ही जाति के स्वर हैं, दोनों ही आ है। चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, दोनों ही समजातीय स्वर हैं। इनके मिलने से हमेशा बड़ा ही स्वर बनता है जिसे कहते हैं दीर्घ स्वर, यानी बड़ा आ बनेगा और बड़ी ई बनेगी। और यदि री यानी ऋषि जो है ऋषि आ जाता है तो वहां बन जाता है इसमें गुण संधि में अर, जबकि यहाँ बनता है री आ जाए, यानी ऋषि वाला री आ जाए तो दोनों में ही री ही बनता है। तो इसके लिए जो 5 लेटर थे हमने प्रीवियस वीडियोज में बहुत अच्छे तरीके से बताया, उसको भी आप देख सकते हैं। तो अब हम कहेंगे गुण की बात क्या है गुण संधि की। तो गुण संधि में बताया था कि जब छोटे आ तथा बड़े आ के साथ या तो छोटा आ हो या फिर बड़ा आ हो, इनके साथ जब भी छोटी ई हो या बड़ी ई हो तो हमेशा जो नया वर्ड बनता है वह है छोटी ए। ऐसे ही बनता है, छोटा ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए तो छोटा ओ बनता है। इसलिए हमने कहा है कि छोटी ए की मात्रा एक होती है तो एक मात्रा को गुण कहें और छोटी आ की भी मात्रा एक होती है। उसी प्रकार जो ऋषि आ जाए इसके साथ छोटी आ के साथ तो अर हो जाता है, महर्षि में यही संधि होती है। अब वृत्त संधि में क्या था, जब छोटी आ तथा बड़ी आ के साथ यही ए आ जाए या फिर इसकी बड़ी वाली ए आ जाए तो वहां बड़ी ए ही बनती है। इसी प्रकार छोटा ओ हो या फिर बड़ा ओ हो वहां भी बड़ा ओ ही बनता है, यानी इसमें जो मात्राएं हैं दो मात्राएं होती हैं, इसलिए कहा है कि दो मात्र को वृद्धि कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि यह जो ट्रिक है किस प्रकार से आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो अब हम देखने वाले हैं कि यड संधि के लिए अयात संधि के लिए क्या ट्रिक है। तो इसके लिए भी दोस्तों बहुत ही सरल इजी ट्रिक है, उसके हम देखते हैं क्या ट्रिक है। तो हम डाल लेते हैं आपके लिए यड संधि। क्या डालते हैं, यड संधि। क्या है, यड संधि। इसके लिए देखेंगे दोस्तों, इसके लिए जो है नियम वह बहुत सरल नियम है। क्या नियम है कि जब भी, अब दोस्तों आ के साथ तो हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने वाले हैं ई के साथ, ऊ के साथ और ओ के साथ। क्योंकि हमने पढ़ा है कि आ के साथ कोई आ जाए तो ये बनता है, बड़े आ के साथ भी आ जाए तो ये बन जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ई के साथ यदि कुछ आता है तो क्या बनता है। यड संधि में जो है वह ई के साथ बनेगा, ऊ के साथ बनेगा और री के साथ बनेगा। तो यही हम देखने वाले हैं कि जब छोटी ई, यहाँ देख सकते हैं हम, यड संधि में क्या है दोस्तों कि जब छोटी ई या बड़ी ई
जब छोटी ई या बड़ी ई के साथ, साथ का मतलब यहाँ है, जब छोटी ई या बड़ी ई के साथ इनसे अलग। हेलो दोस्तों, किसी कारण से दोस्तों वीडियो थोड़ा रुक गया था, इसी कारण से मुझे दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं चला और कैमरा बंद हो गया और दोबारा से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मैंने पूरा पढ़ा दिया था और अब दोबारा से मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। आप क्लास से जुड़े रहिए और आपको दोबारा से मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम समझ रहे थे कि यड़ संधि, तो यड़ संधि के लिए क्या ट्रिक है। आप पढ़ चुके हो कि छोटे आ के साथ के कोई अन्य स्वर आ जाए, छोटे ऊ के साथ आ जाए, ई के साथ आ जाए, सॉरी ई के साथ अब हम पढ़ने वाले हैं, तो आ के साथ पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं ई के साथ। जब भी छोटी ई यानी यड़ संधि के लिए पहचान पढ़ रहे हैं हम, और यड़ संधि में क्या है कि जब छोटी ई या बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर आता है, यानी इनको छोड़कर, ये छोटी ई तथा बड़ी ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है, तो उसकी जगह पर क्या बनता है, उन दोनों के संयोग से क्या बनता है, वहां य का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब ऊ या बड़े ऊ के साथ, आ के साथ पढ़ चुके हैं, ई ऊ के पढ़ रहे हैं, फिर हम री के बाद पढ़ेंगे, यानी ऋषि वाली री के साथ। तो ऊ या बड़े ऊ के साथ जब भी कोई अन्य स्वर आता है तो वहां वा बनता है, और इसी प्रकार जब री के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो वहां रा का निर्माण होता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब मैं इसका उदाहरण बताता हूं आपको। तो सबसे पहला जो उदाहरण है इत्यादि। तो दोस्तों आप कहोगे सर कि यह तो इति प्लस आदि, यानी इति प्लस आदि को जो दो शब्द हैं इनके संयोग से बना है। तो जी हाँ दोस्तों, इन्हीं के संयोग से बना है, और हम देखते हैं कि इनका संयोग होने में किन किन स्वरों की भूमिका है। तो इसमें देखते हैं हम। तो दोस्तों इसका जो ई है, इति का जो ई मिला है और इसके बड़े आ से मिला है। चूंकि बड़े आ है से मिला है ई, और आपने पढ़ा है ई या बड़ी ई के साथ कोई जब अन्य स्वर होता है तो या का निर्माण होता है। तो आ तथा ई की मिलने से या बन गया है, और या पर मात्रा क्यों आई है, क्योंकि यहाँ बड़े आ है, बड़े आ के साथ उसका मिलन है। जो भी उसके साथ अन्य स्वर होता है उसी की उसके साथ मात्रा भी आती है। इसी प्रकार देखते हैं प्रत्येक। तो प्रत्येक में क्या है, प्रतिधन एक, यानी प्रति प्लस एक, इनके द्वारा इसका मिलन है। तो इसकी जो ई है, यही ई संयोग करेगी ई के साथ, यानी जब ई के साथ कोई अन्य स्वर, जब ई या बड़ी के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो या बनता है। तो यह या बन गया है, और मात्रा इसलिए आई है क्योंकि यहाँ दोस्तों बड़ी छोटी ए है। क्यों है, छोटी ए है। उसी प्रकार वा भी होगा, यदि ऊ या बड़े ऊ के साथ कोई अन्य स्वर आएगा तो उसी के द्वारा क्या बनेगा, वा का निर्माण होगा, और मात्रा उसी स्वर की होगी जो इनके साथ आएगा। जैसे ऊ आ जाए तो ऊ तो आएगा नहीं, ऊ के साथ, ई के साथ ऊ आ जाए तो ऊ की मात्रा होगी यहाँ, और इसके साथ कोई भी ए आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए तो उसी की मात्रा उस पर रहेगी। री है, यदि री के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो वहां सिर्फ रा का निर्माण होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यड़ संधि की जो पहचान है वहां या व र, यानी या और व रा उसमें होते हैं। क्या होते हैं, या और वा और रा, यही तीन जो अक्षर हैं, यानी यही जो वर्ण है, यही जो वोवेल्स आते हैं, यही जो वर्ण हैं, इसी इनके द्वारा ही हम पहचान सकते हैं कि यहाँ यड़ संधि का पहचान है। यही जो अक्षर हैं इन्हीं से पता चल जाता है कि यड़ संधि है। अब हम देखने वाले हैं कि अयात संधि, स्वर संधि का जो 5 टाइप है वही है अयात संधि। इसको कहेंगे 5 टाइप, और ये लास्ट भी है स्वर संधि का। तो अब हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, और हम देखने वाले हैं कि हमने पढ़ा है आ के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो क्या बनता है, ई के साथ इसमें पढ़ लिया है यड़ संधि में, ई के साथ, ऊ के साथ भी पढ़ लिया है, और री के साथ भी पढ़ लिया है। और अब हम पढ़ने वाले हैं छोटा ओ तथा ए के साथ, यानी ए तथा छोटे ओ के साथ जब कोई अन्य स्वर आता है तो किस प्रकार से नया स्वर बनता है। तो अब हम अयात संधि के बारे में दोस्तों एक और ट्रिक बताऊंगा आपको कि किस प्रकार आप देखते ही बता दोगे। तो वही भी ट्रिक अलग है, पहले इसको समझते हैं। तो इसमें क्या है, आप छोटे आ, ई, ऊ और री इनके साथ आने शब्दों के आने पर पढ़ चुके हो कि क्या क्या बनते हैं। अब हम पढ़ने वाले ए तथा ओ के साथ। तो जैसे ही ओ या ए या बड़ी ए के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो वहां क्या बनता है, अय। छोटी ए के साथ आएगा तो अय बनेगा, जबकि बड़ी ए के साथ आएगा तो आय बनेगा। क्या बनेगा, आय। यह आ है, बड़ा आ है और यह है।
ऐसे ही छोटे ओ के साथ आए तो अब बनता है, और बड़े ओ के साथ आ जाए तो आप बनता है। तो इसका मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूं, आप समझ जाओगे। उससे देखते हैं, जैसे गायक, क्या है? गायक। क्या है? गायक। तो इसका जो है दोस्तों, किस प्रकार से इसको तोड़ते हैं? इस प्रकार से, गे प्लस अक। क्या होता है? गे प्लस अक। तो मैंने अभी हमने आप पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब छोटी ए या बड़ी ए के साथ अन्य स्वर आता है, यानी इनको छोड़ करके कोई अन्य स्वर आता है, तो वहां क्या बनता है? आय बनता है। छोटी ए के साथ होगा तो आय बनेगा, बड़ी ए के साथ होगा तो आय बनेगा। इसी प्रकार इसकी मात्रा को हम देखते हैं कि छोटी ए है और यहाँ पर आ है। आ जो है यही अन्य स्वर है, इसके लिए अन्य स्वर हो गया, तो यहाँ क्या बनेगा? आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आय। तो इसी कारण से बन जाता है आय बनता, सॉरी, गायक में होता है डबल मात्रा होती है यहाँ, तो बड़ी ए होता है। क्या होता है यहाँ? गे प्लस अक। क्या होता है? गे प्लस अक। तो यहाँ पर क्या होगा? बड़ी ए की मात्रा होती है यहाँ, बड़ी ए की, तो यहाँ बन जाएगा आ। क्या बन जाएगा? आए। क्या बन जाएगा? गे यानी बड़ी ए की मात्रा प्लस छोटा आ, तो आए। जैसे ही यहाँ पर कोई भी नया शब्द हो, यानी जैसे ही यहाँ पर कोई नया वर्ड आता है, यदि यहाँ पर ऊ आ जाए तो ऊ की मात्रा इस या पर लग जाएगी, और यहाँ पर यदि ई आ जाए तो ई की मात्रा लग जाएगी। वो कैसे? जैसे आ जाए यहाँ पर गायिका। क्या आ जाए? गायिका। तो इसका जो संधि विच्छेद है दोस्तों, वह इस तरीके से होता है। क्या होता है? गे प्लस इका। क्या होता है? गे प्लस इका। तो आप समझ गए दोस्तों, गे के लिए क्या है? बड़ी ए हो गई प्लस इका। क्या होगा? इका। तो इनका जो संयोग है बड़ी ए के साथ, इनका जो संयोग है बड़ी ए के साथ किसका हो रहा है? ई का हो रहा है। तो बड़ी ए के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो आय बनता है, तो इसके द्वारा बनेगा आय। और चूंकि यहाँ पर ई से संयोग हुआ है तो या यज्ञ पर भी ई की मात्रा ही लग जाएगी। तो आप समझ गए दोस्तों, गायक में क्या होता है? जब बड़ी ए के साथ आकर संयोग होता है तो आय बनता है। ऐसे ही ई का बना तो आई बन गया। तो ऐसे ही इसका अलग एक और उदाहरण देते हैं, नयन। क्या है? नयन। तो नयन में क्या है दोस्तों? इसका जो उदाहरण है नयन भी है। नयन में क्या है? ये होता है ने प्लस अन। क्या होता है? ने प्लस अन। इसमें स्मॉल ए, छोटी ए की मात्रा है और इस पर आ है, तो क्या बन जाएगा? आय। आय बन जाएगा, तभी तो होता है नयन। यानी ना रह जाएगा, इन दो ना पर किसकी मात्रा आनी है? आ की, और या पर किसकी मात्रा आनी है? आ की। तो नयन इसी प्रकार बनता है आय। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों किस प्रकार से आप किसी भी संधि को पहचानते हैं और किस प्रकार से देखते ही आप किसी संधि को पहचान सकते हैं। तो इसकी जो अयात संधि की एक और ट्रिक है दोस्तों, इसमें जो अधिकतम शब्द हैं, यानी जो जब भी दो शब्दों का संयोग होता है और नए शब्द का निर्माण होता है, तो अधिकतम इस अयात संधि में जो शब्द बनते हैं उसमें 3 ही वर्ण होते हैं। अधिकतम 3 अक्षर वाले होते हैं। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि सभी 3 अक्षर वाली जो संधियां हैं वही अयात संधि होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि अधिकतम जो 3 शब्द वाले जो अक्षर हैं, शब्द जिनका संधि के बाद निर्माण हुआ है, उनमें अधिकतम अयात संधि मिलती है। यानी अयात संधि से जो शब्द बनते हैं उनमें अधिकतम 3 ही शब्द होते हैं। तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपके साथ जितने भी दोस्त, आपके जितने भी फ्रेंड्स, कोई भी आपके जो भी आपके रिलेटिव हो, किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हो, तो दोस्तों आप हमारे चैनल से उन्हें जोड़ करके और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को आगे भी हम इसी प्रकार कंटिन्यू लाएंगे। आप हमें कमेंट में आकर के कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको क्लास कैसी लगती है। यदि आपको अच्छी लगती है तो ऐसे ही क्लास, ऐसी ही ट्रिक, ऐसे ही कंसेप्ट हम आपको आगे भी लाएंगे और ऐसे ही आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।